नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 1 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब इसमें आप जो है सबसे पहले स्क्वायर और घन को ध्यान में रखेंगे। जैसे संख्याएं बहुत धीमे बढ़ रही हैं, जैसे 982, 981, 982, 986 संख्याएं बहुत धीमी बढ़ रही हैं, तो इसमें आप लगाएंगे अंतर। जैसे देखेंगे 982 से 981 से 82 हुआ है, 1 जुड़ा है। वैसे यहाँ 82 से 86 हुआ है, 4 जुड़ा है। 86 से 95 हुआ है, 9 जुड़ा है। 95 से 1011 हुआ है तो कितना जुड़ा है, 16 जुड़ा है। देखेंगे संख्याएं कैसे बढ़ रही हैं। यहाँ जैसे देखेंगे 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर। अब की बार हम अगर 5 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। अगर 1011 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1036। कितना होगा, 1036। 1036 दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें जैसे है, यहाँ कहा है सुरेश किसी स्थान से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चलता है। जैसे यहाँ सुरेश है, सुरेश यहाँ से 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर नीचे की तरफ चलते हैं। देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम यही है। अब 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर इसके बाद बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा इस तरफ, बाएं मुड़ेगा 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ घड़ी की दिशा में 5 किलोमीटर चलेगा। अतः वह एक बार बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर से वह दाएं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा में इस तरफ चलेगा 7 किलोमीटर। सात किलोमीटर चलता है और वह किसी बिंदु पर रुक जाता है। यहाँ रुक जाता है। बिंदु ए पर पहुंचने के लिए, मतलब पहले स्थान पर पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी और किस दिशा में जाना होगा। जैसे कि यहाँ 7 से इधर आए थे, 7 वापस चलाए तो मतलब इसके बराबर में आ चुके हैं। तो नीचे कितने दूरी आई हैं, 5 किलोमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ 25, 5 30 किलोमीटर चलना होगा। किस दिशा में चलना होगा, उत्तर की ओर। किस दिशा में, उत्तर की ओर उसे वापस आना होगा। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे यहाँ देखेंगे, यफ से हुआ है जी, 1 प्लस, यहाँ जी से 1 प्लस, जी के बाद एच, एच के बाद आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे आई के बाद जे के बाद के के बाद यल के बाद क्या आएगा, यल के बाद आएगा यम। उसी प्रकार यहाँ बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद क्या आएगा, यफ। यहाँ आएगा यफ। अब संख्याओं में देखेंगे, जैसे यहाँ 27 है, 38 है, 39 है, यहाँ है 60। देखिए 27 में अगर हम 11 जोड़ दें, कितना जोड़ें,
11 जोड़ देंगे तो कितना होगा 38। 38 में अगर हम फिर से 11 जोड़ देंगे तो कितना होगा 49। 49 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 60। 60 में अगर फिर से हम 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 71। 71 दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ जैसे दिया है 9, 9 का रिलेशन है 108 के साथ, 16 का रिलेशन है 192 के साथ। तो यहाँ आपको ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे यहाँ देखें 9, अगर 9 का गुणा 12 से करें तो कितना होता है 12 9 108। तो वैसे अगर 16, 16 का गुणा करके किस संख्या से गुणा करके 192 लिखा है। अगर 16 का गुणा 12 से करके देखें तो कितना होगा 12 छंग 72, 7 12 1 12 7 19, मतलब 12 से गुणा किया है। 16 का गुणा 12 से किया है, 9 का गुणा 12 से किया है। तो ऑप्शन में हमें चेक करके बताना है किसका गुणा यहाँ करके योग 12 लिखा है। जैसे 14 का गुणा अगर हम ऑप्शन डी चेक करें, 14 गुणे अगर हम 12 करें तो कितना होगा 12 12 चौक 48। यहाँ इकाई अंक 8 आ रहा है, यहाँ 4 है, ऑप्शन डी नहीं होगा। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, 11 का गुणा अगर हम 12 से करें तो कितना होता है 12 1 12 80 ले 12 1 13, कितना है 132। 132 दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें गुणा करके देखेंगे, 6 का गुणा अगर 12 से करेंगे 12 छंग 72 नहीं होगा, लिखा है 66। यहाँ 12 गुणा 12 से करेंगे कितना होता है 144, 144 नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। जैसे इसमें जो नियम इसमें फॉलो कर रहा है वही जो है यहाँ ऑप्शन में होना चाहिए। जैसे देखेंगे यहाँ यस, यस, यहाँ यस है, यहाँ ए से शुरू हो रहा है, यहाँ एन से शुरू हो रहा है। जैसे देखें यहाँ ए, यस, यस जो है लास्ट में चला गया है, यहाँ दूसरे में यहाँ देखेंगे जैसे यस, यस हटा करके यहाँ ए से शुरू कर रहा है, यहाँ एन से शुरू कर रहा है लास्ट वाला। यहाँ वैसे देखेंगे, यहाँ देखिए ओ दूसरे वाले पहले से शुरू हो रहा है, यहाँ लास्ट वाला यहाँ पहले से शुरू हो रहा है। वैसे यहाँ दूसरे वाला पहले से शुरू हो रहा है, लास्ट वाला फर्स्ट से शुरू हो रहा है। तो यही जो है किसमें फॉलो कर रहा है। जैसे देखेंगे यहाँ, यहाँ ओ से जो है नहीं शुरू हो रहा है, दूसरा वाला है ओ से नहीं शुरू हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें ई से शुरू हो रहा है, इसके बाद यहाँ लास्ट में टी से शुरू होना चाहिए, और टी से शुरू होना चाहिए, टी से शुरू होना चाहिए, शुरू हो रहा है। इसके बाद यफ, यफ यहाँ से कहाँ गया है, यफ यहाँ से यस जो है गया है लास्ट में, तो यहाँ यफ जो है यहाँ लास्ट में होना चाहिए था। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी फॉलो नहीं करता है। सी चेक करेंगे, यहाँ ए से शुरू हो रहा है, बिल्कुल सही है। यम जो है लास्ट में गया है, यम लास्ट में नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे यहाँ देखिए यम, यम यहाँ देखेंगे लास्ट में गया है, यहाँ आई से शुरू हो रहा है, और यम यहाँ देखेंगे यहाँ भी लास्ट में गया है, यम यहाँ लास्ट में गया है। यहाँ देखेंगे आर, आर से यहाँ शुरू हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है। इसमें टाइपिंग हमें लगता है कुछ मिस्टेक है, यहाँ ई के जगह पर आर होना चाहिए, ई के जगह पर आर होना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है यदि संख्या 85 62 41 79 के प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाता है तो इस प्रकार बनी नई संख्या में एक से अधिक बार दोहराए गए अंकों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे लिखा है यहाँ 85 62 41 79। अब इसमें कहा सम प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ सम क्या है 8, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 4, बाकी सभी विषम है, सभी में एक एक जोड़ेंगे, सभी में एक एक क्या करेंगे जोड़ेंगे। जैसे जोड़ेंगे 8 1 9, इसको
आगे वाली संख्या उतार लेंगे, जैसे यहाँ 5 लिख लेंगे, 7 3 5 1 7 9। अब जो संख्याएं दोहराई गई हैं, जैसे जो अंक संख्याएं 2 बार आई हैं उसका योग बताना। जैसे 9 9 यहाँ है, 9 एक बार आया है तो 9 लिखेंगे। 5 5 यहाँ है, 5 यहाँ है तो 5 लिखेंगे। इसके बाद 7 7 यहाँ है, 7 यहाँ है तो 7 लिखेंगे। 3 नहीं है, 1 नहीं है, तो इनका योग बताना है। जो इसमें कहा है प्रत्येक नई संख्या में एक से अधिक बार दोहराए गए अंकों का योग ज्ञात करना है। तो अब इसमें जोड़ना है, जैसे जोड़े यहाँ 9 5 14, 14 7 21, तो 21 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको यल का कोड बताना है। यल का कोड क्या होगा, जैसे यल का कोड बताना है। अब इसमें यल लिखा कहाँ है, यल यहाँ है। यल का कोड इन संख्याओं में ढूंढना है। जैसे मिला लेंगे, जैसे यल यल यहाँ है, यल यहाँ है, बाकी टी ए नहीं है, यहाँ के भी नहीं है, सिर्फ कॉमन देखिए यल जो है यहाँ दिया है और यल यहाँ दिया है। अब संख्याओं में कॉमन देखेंगे कौन सी संख्या दोनों में है, उस वही जो है यल का कोड होगा। जैसे देखेंगे 5 5 नहीं है, 5 नहीं है, 3 3 3 है, तो देखिए यल का कोड निकल कर आया 3। और देखिए 2 2 नहीं है, 7 नहीं है, तो इसमें कॉमन देखेंगे क्या है, कॉमन है 3। और यल यहाँ कहाँ है, यल यहाँ है, इसका मतलब यल का कोड निकल कर आया क्या, यल का कोड निकल कर आया 3। 3 दिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, विषम ज्ञात कीजिए। अब ये ऑप्शन 4 दिए हैं, इसमें आपको विषम बताना है कौन सा सबसे अलग है। अब इसमें जैसे लिखेंगे यहाँ, इसका कोड चाहे लिख लें, जैसे 4 पर आता है डी 11 5। अब इसमें 8 15 10, वैसे इसका अगर लिखें के 11 18 यहाँ 13, इसका अगर लिखें तो यफ 6 13 8। अगर इसमें देखें, इसको अलग ढूंढना है विषम। अगर यहाँ 13 में देखें, यहाँ कैसे है, जैसे अगर यहाँ देखें 13 में से अगर 5 माइनस करेंगे 8, यहाँ अगर माइनस करें 18 में से 5 माइनस करें तो 13, 15 में से अगर हम 5 माइनस करें 10, यहाँ अगर 11 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना होना चाहिए, तो 6, लेकिन यहाँ 5 लिखा है। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, कुछ निशान टैटू हैं। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कुछ निशान टैटू हैं, कोई भी टैटू पेंटिंग नहीं है। तो देखिए जब नेगेटिव आ गया, जैसे नेगेटिव कोई भी टैटू पेंटिंग नहीं है, तो नेगेटिव वाला ऑप्शन में नहीं है, निष्कर्ष में नेगेटिव वाला नहीं है, तो जो है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब इससे कोई ऑप्शन बनेगा नहीं। कुछ निशान टैटू हैं, कुछ निशान टैटू हैं, तो देखेंगे जैसे यहाँ निशान, जैसे लिखेंगे निशान, कुछ निशान क्या है, टैटू हैं, टैटू हैं। अब इसमें कुछ निशान पेंटिंग है, कुछ निशान पेंटिंग से कोई रिलेशन है नहीं, ऑप्शन ए वाला गलत है। कुछ टैटू निशान है, कुछ टैटू निशान है, बाहर से अंदर की तरफ कुछ होता है, ऑप्शन 2 वाला दूसरा बिल्कुल सही उत्तर है। कुछ टैटू निशान है, अंदर से बाहर की तरफ जो है, बाहर से अंदर की तरफ कुछ होता है, सम कुछ जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 10, रैंकिंग का क्वेश्चन है। जैसे देखेंगे उत्तर की ओर मुंह करके बैठे 49 छात्रों की एक पंक्ति में अमीर दाएं छोर से 22वें स्थान पर है। देखिए दायां, राइट और लेफ्ट, दाएं छोर से अमीर जो है किस 22वें स्थान पर है। यह तरुण अमीर के बाएं और 23 स्थान पर है। अमीर के बाएं तरफ, ये है अमीर का बायां, इस तरफ जो है यहाँ से अमीर से 23 स्थान पर है कौन, तरुण। तो पंक्ति में बाएं छोर से तरुण का स्थान बताइए। अब यहाँ से बाएं छोर से तरुण का स्थान बताना है।
अब इनको अगर आपस में जोड़ लेंगे, इन दो संख्याओं को जोड़ लेंगे तो तरुण का स्थान यहाँ से दाएं से पता मिल जाएगा। तो अगर हम 22 और 23 आपस में ऐड करेंगे तो कितना होगा 45। कितना होगा 45। तो तरुण का स्थान जो है दाएं छोर से किस स्थान पर है, तरुण 45 स्थान पर है। टोटल कितने हैं 49। अगर 49 में से हम 45 माइनस करेंगे तो कितना होगा 4। तो देखिए यहाँ से दाएं छोर से तरुण और दाएं के छोर के बीच में कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो 4 तो यहाँ से यहाँ तक है और पांचवा स्थान किसका है, तरुण का। पांचवा स्थान जो है किसका है, तरुण का। तो किस नंबर पर है 5। दाएं छोर से किस नंबर पर है 5। तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुल 10 ही क्वेश्चन थे, कुल 10 ही क्वेश्चन थे। भाई वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।